नमस्ते दोस्तों, आपका कंप्लीट जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एग्जाम्स के लिए केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, साथ ही मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 150 करंट अफेयर्स मई 2020 के विथ डिटेल्ड डिस्कशन पार्ट 1। किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण लैब ईटानगर में शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डेपोरिजो पुल का उद्घाटन हुआ है, जो कि 430 मीटर लंबा है। अरुणाचल प्रदेश में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? इसका आंसर है रामायण। रामायण दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया। एक सर्वेक्षण के अनुसार 16 अप्रैल को रामायण धारावाहिक को 77 मिलियन लोगों ने देखा, जो कि कीर्तिमान है। इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आईसीसी ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? इसका आंसर है इंग्लैंड। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड शीर्ष स्थान पर है। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर और न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। टी20 में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, इंग्लैंड दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट, बलवंत सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है हॉकी खिलाड़ी। हिंदुस्तान को हॉकी में लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाने वाले साबिक ओलंपियन व हॉकी के अजीम खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हाल ही में हुआ। वह दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, पीपीई किट नवरक्षक निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? इसका आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट तैयार किया है। यह पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगी। नेक्स्ट, भारतीय विवाद समाधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर है नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सिकरी ने दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेल की मेघालय मेजबानी करेगा। मेघालय में 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तेंदुआ को शुभंकर बनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। नेक्स्ट, आर सनमुगम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है आर सनमुगम जुड़े हुए थे फुटबॉल से। आर सनमुगम, जिनका जन्म म्यांमार में हुआ था, उनका निधन हो गया है।
वे एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट, VVI। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है गिरिधर अरमाने। श्री गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने मंत्रालय के कामों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की और आवश्यक मुद्दों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। नेक्स्ट, किस देश ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इसका आंसर है रूस। रूस ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। बैठक में कोरोना से निपटने और आर्थिक संकट से उभरने के लिए चर्चा की गई। नेक्स्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर है दीपंकर दत्त। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त की नियुक्ति बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद पर हो गई है। गत दिनों रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी। नेक्स्ट, हुडको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शिवदास मीना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीना को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी एग्जाम्स के लिए VVI। नेक्स्ट, किस देश ने बाउंस बैक लोन की पहल की है? इसका आंसर है इंग्लैंड। बाउंस बैक लोन इंग्लैंड ने छोटे व्यापारियों के लिए लॉन्च किया है ताकि वे कोरोना वायरस से आए आर्थिक संकट से उभर सके। इस योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीने के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस देश ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास रिम्पैक आयोजित कर रही है। कोरोना वायरस के चलते ये अभ्यास सिर्फ पानी में ही आयोजित होगा। कोई भी कार्यक्रम भूमि पे आयोजित नहीं होगा। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति। अनुभवी राजनयिक TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत है। भारतीय विदेश सेवा में 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। नेक्स्ट, जोमैटो के सह संस्थापक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मोहित गुप्ता। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपने फूड डिलीवरी बिजनेस का नेतृत्व करते हुए मोहित गुप्ता को प्रमोशन देते हुए कंपनी का को फाउंडर का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? इसका आंसर है 5। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को जोड़ा गया है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी। नेक्स्ट,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है तीसरे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दी गई पीएचडी की संख्या में मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका जबकि दूसरे स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय जल आयोग के वित्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रदीप कुमार शुक्ला को। प्रदीप कुमार शुक्ला को केंद्रीय जल आयोग में निदेशक की नियुक्ति के लिए चुना गया है। यह पद उप सचिव के बराबर होता है। इनका कार्यकाल 4 साल तक के लिए होता है। नेक्स्ट, खेल के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु डब्ल्यूएचओ ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर है आईओसी। खेल के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु डब्ल्यूएचओ ने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ समझौता किया है। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। नेक्स्ट, किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 के कारण गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, पीटर एब्डन किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी है? इसका आंसर है स्नूकर। पीटर एब्डन स्नूकर से जुड़े खिलाड़ी है। पीटर एब्डन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐसा गर्दन और पीठ की चोटों के चलते किया है। पीटर एब्डन ने 2002 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट, किस देश ने 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? आंसर है अमेरिका। अमेरिका में 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को सलीम अली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। नेक्स्ट, के एस निसार अहमद का हाल ही में निधन हुआ। वे कौन थे? वे कवि, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और लेखक के एस निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। वह नित्योत्सव कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें वर्ष 2008 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन एफडी केयर योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के बाद प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंकों ने बुजुर्गों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इसका नाम सीनियर सिटीजन केयर एफडी है। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक इस स्कीम के तहत 5 करोड़ तक के डिपॉजिट पर 5 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए 0.75% अधिक ब्याज देगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के रिक्त पदों पर चुनाव की मंजूरी दी है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। इस बस के जरिए मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जानी है। कोविड-19 टेस्टिंग बस में वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए किसी भी लैब में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, मानवीय सहायता और आपदा राहत HARDR आउटरीच किस भारतीय सेना की पहल है? आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की मानवीय सहायता और आपदा राहत के एक भाग के रूप में नौसेना ने अपने सबसे बड़े उभयचर युद्धक जहाज़ों में से 5 को हिंद महासागर क्षेत्र देशों में अनुकूल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक मिशन पर तैनात किया है। नेक्स्ट, राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कितने लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर है 20 लाख। राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का उद्देश्य देश के किसानों, मछुआरों, मजदूरों और देश के उद्योगों को राहत देना है। नेक्स्ट, गोल कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। गोल का पूर्ण रूप है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? आंसर है अमेरिका। 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। अमेरिका प्रति वर्ष मई के तीसरे शनिवार को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाता है। नेक्स्ट, CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मनोज आहूजा। साल 1990 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अफसर मनोज आहूजा को मंगलवार को CBSE बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर है 2021। भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, निम्न में से फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सेनेहर पोरोश नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए सेनेहर पोरोश नामक योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल ने कोरोना मरीजों पर नज़र बनाए रखने के लिए साधाने ऐप जारी किया है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है।
विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट, आई फॉर कंसर्ट, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरुआत की है? इसका आंसर है फेसबुक। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए फेसबुक पर हिंदी फिल्म जगत और दुनिया भर के 85 कलाकारों ने साथ मिलकर वर्चुअल कंसर्ट आई फॉर इंडिया का आयोजन किया है। फेसबुक पर 4 घंटे 20 मिनट चले इस कॉन्सर्ट की मदद से करोड़ों रुपए की सहायता राशि जुटाई गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इसकी राजधानी है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर, न्यायमूर्ति। 62 वर्ष के जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी अप्रैल महीना में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। जस्टिस अजय कुमार लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। नेक्स्ट, सुरेश के रेड्डी को किस देश के भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर देखे जाते हैं। इसका आंसर है ब्राजील। श्री सुरेश के रेड्डी वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव को ब्राजील के संधात्मक गणतंत्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और ब्राजील के राष्ट्रपति है डिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट, कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें डीएसटी स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री है इमरान खान और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 मई। हर साल 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये है VVI क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है श्रीराम वेंकटरमन। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को अपने फ्लिपकार्ट कॉमर्स का तत्काल प्रभाव से नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है। फ्लिपकार्ट कॉमर्स में कंपनी के फ्लिपकार्ट मंच और मिंत्रा मंच शामिल है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने हेतु व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने हेतु व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। ये नंबर है 8794534501। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, उसमें से एक लॉकडाउन भी है।
लॉकडाउन से अकेले रहने वाले बुजुर्गों को परेशानी न हो, इसलिए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद बुजुर्गों को घर तक मुहैया सारी सुविधाएं मुहैया करवाना है। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 मई। दुनिया भर में अस्थमा के मरीजों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मई महीने में पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा के मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उनमें संक्रमण का और भी ज़्यादा खतरा हो जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहे, हेल्दी रहे।